बहादुर मजदूरों ने मोदी सरकार को और योगी सरकार को दिखा दिया कि अगर मजदूरों पर शोषण करोगे तो मजदूरों की चिंगारी कभी भी देश के अंदर आग लगा सकती है। तो मजदूर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने जो अधिकार है उन्हें खत्म नहीं होने देंगे। कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काम के घंटों को बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काम के घंटों को बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रमिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26,000 रुपए वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिकागो के मजदूर शहीद हुए थे, उसका आंदोलन हजारों किलोमीटर दूर चल के भारत की राजधानी दिल्ली में आ चुका है और देश के अन्य राज्यों में भी है। आज आप लोग मई दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान से चलकर टाउन हॉल पहुंचे हैं। क्या कुछ एजेंडा है, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, जो शिकागो के अमर शहीद थे, उन्होंने कुर्बानी देकर जो हमारे 8 घंटे का अधिकार दिया देश के मजदूरों को, 144 करोड़ देश के मजदूरों को 8 घंटे का अधिकार दिया, लेकिन मोदी सरकार उस कानून के कुर्बानी को खत्म करने के लिए 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी करने जा रही है। उसके विरोध में आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे मोदी सरकार ने कहा एक राज्य से हम दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे 12 संगठन है फेडरेशन के, वो ये तय करेंगे कि हमारा जो एनसीआर के अंदर, पूरे एनसीआर के अंदर जिसमें 75 किलोमीटर दूर है, जैसे मोदी सरकार कर रही है, ऐसे अगले मई दिवस से आने से पहले हम भी 75 किलोमीटर दायरे के मजदूरों को इकट्ठा करके और मोदी सरकार को बता देंगे कि मोदी सरकार, अगर आपने ऐसे मजदूर को शोषण किया और मजदूरों का आंदोलन मिल गया साथियों, 26,000 न्यूनतम वेतन को लागू कराने के लिए एनसीआर के अंदर हम आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और हमारे नोएडा के मजदूरों ने, बहादुर मजदूरों ने मोदी सरकार को और योगी सरकार को दिखा दिया कि अगर मजदूरों पर शोषण करोगे तो मजदूरों की चिंगारी कभी भी देश के अंदर आग लगा सकती है। इसलिए मोदी और योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मजदूरों पर शोषण या जुर्म नहीं होगा। अगर मजदूरों पर शोषण या जुर्म होगा तो मजदूर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने जो अधिकार है उन्हें खत्म नहीं होने देंगे। आपको मालूम है कि किसानों का भी इन्होंने 3 कानून रद्द किए थे, लेकिन किसानों ने भी 1.5 साल 2 साल तक लड़ाई लड़के 750 किसानों ने शहीद होकर अपने जो कानून इन्होंने लागू किए थे वो सरकार को झुककर वो वापस लेना पड़ा था। ऐसे हमारे 44 कानून हैं, उसको 44 कानून खत्म करके 4 कानून लागू किए। उसके लिए हम लोग संघर्ष अंतिम लड़ते रहेंगे, उसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग। जिस तरह से आप कानून के खिलाफ, 4 कानून के खिलाफ वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और पिछले दिनों देश के राजधानी में अलग अलग एनसीआर के क्षेत्रों में मजदूर सड़क पे उतरे, उससे आप लोगों में किस तरह की जुनून पैदा होता है और आगे चलकर क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, उससे मजदूर में जुनून तो होता ही होता है, लेकिन मोदी सरकार को मालूम है, मोदी सरकार, योगी सरकार को मालूम है और हरियाणा का मनोहर लाल जो सरकार है उनको मालूम हो गया कि अगर मजदूरों को किसी तरह मजदूरों पर शोषण किया तो पूरे देश के अंदर मजदूरों की आग लग जाएगी। इसलिए मोदी सरकार और योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये नोएडा के मजदूर ही नहीं है, दिल्ली, हरियाणा और तमाम देश के मजदूर मोदी और योगी सरकार को बता देंगे अगर मजदूरों पे किसी तरह का शोषण करने की कोशिश की तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। उसके लिए कोई भी कुर्बानी देश का मजदूर देने का तैयार है। सड़कों पे मजदूर उतरे हैं, लेकिन उसे दमन को दबाने के लिए, संघर्ष को दबाने के लिए सरकार ने ऐसे सैकड़ों नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया। उसके परिवार के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारे आज भी 500 मजदूर ऐसे हैं जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, लेकिन हमारे मजदूर, बहादुर मजदूर साथी हैं नोएडा के, नोएडा गाजियाबाद के, उसके लिए संघर्ष आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये मोदी सरकार को हमारा टेलर है। आज मई दिवस पर ये टाउन हॉल के अंदर हम यह चेतावनी देकर जा रहे हैं कि अगले साल मई दिवस जो मनाएंगे पूरा देश के मजदूर, नोएडा एनसीआर का मजदूर मिलाएंगे और मजदूर मिलाकर अपने हकों के लिए मोदी सरकार या योगी सरकार को बता देंगे कि मजदूरों पे अगर मजदूरों की तरफ आंख उठा के देखें तो मजदूर आपकी आंख को अच्छी तरह जानता है क्या कर सकते हैं। जिस तरह से मजदूर सड़क पर उतर कर अपने विरोध प्रकट कर रहे हैं, अपनी आपत्ति जता रहे हैं, उसके समर्थन में या इस तरह की पूरे देश भर में
अन्याय के खिलाफ आवाज उठे, उसके लिए आप लोग क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं? अभी तो नोएडा के मजदूरों ने मोदी सरकार, योगी सरकार को टेलर दिखाया है, और हमारी दिल्ली के मजदूर भी एक है, हरियाणा के मजदूर भी एक है। हमारी 11 फेडरेशन है, उन्होंने मीटिंग करके कही है कि जो दिल्ली सरकार यहाँ से नोएडा, मनेश्वर वगैरह ट्रांसफर करती थी, इसलिए हमारी जो 12 संगठन हैं वो इकट्ठे होकर दिल्ली एनसीआर के मजदूरों को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए एनसीआर के मजदूरों को इकट्ठा करके मोदी सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। यह मई दिवस पर मोदी सरकार को हम लोग चेतावनी देकर आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं।